हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। तो देखिए, फाइनली बीपीएससी ने एक सेंटर पे एग्ज़ाम रद्द कर दिया है। और वो सेंटर कौन सा है? बापू परीक्षा सेंटर, बापू एग्ज़ाम सेंटर पटना में जो है, जिस पे कि पूरा हो हंगामा हुआ था। इसी सेंटर पे सारे जो एस्पिरेंट हैं वो पेपर इस तरीके से लहरा रहे थे। तो बीपीएससी को लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो सिर्फ यहीं पे हुई थी। ठीक है, बापू परीक्षा सेंटर पे ही। तो इन्होंने बस एक सेंटर के नाम पर इन्होंने क्या किया है, इस एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल किया है सिर्फ इसी सेंटर पे, और बाकी के सेंटर पे एग्ज़ामिनेशन का कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, यानी ये जो सेंटर है यहाँ पे री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे री एग्ज़ाम होगा तो आप पेपर किस लेवल का दोगे? ठीक है, आप पेपर तो जो लेवल था, अभी जो 78 का ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ उस लेवल का दोगे, क्योंकि आपने पहले ही बोल रखा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने पहले ही कह रखा है नो नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आप ना पेपर सेम लेवल का ये प्रिंट करोगे जो अभी था। ठीक है, उसके बाद बात है, अगर सेम लेवल का करते हो तो जो एस्पिरेंट हैं बापू परीक्षा सेंटर पे, उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उनको एग्जैक्ट पेपर का सिलेबस मालूम है। अच्छा, बीपीएससी 1 वर्ड पूछा है ना, तो चलो 8-10 दिन में 1 वर्ड वाला सारा रट ले पूरा। ठीक है, तो ये कोई भी कर लेगा, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ये उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा। अगर मान लो कि आपने इस पेपर को थोड़ा हार्ड सेट किया, मे बी स्टेटमेंट वाइज वगैरह ये सब ज़्यादा कर दिया, यानी कि इस लेवल थोड़ा सा आपने उठा दिया। अगर लेवल ज़्यादा उठा दिया तो इस सेंटर पे जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। वो एस्पिरेंट हल्ला करेंगे कि हमें ज़्यादा ही दे दिया गया। तो फिर आप दोनों का कट ऑफ निकालोगे कैसे? ठीक है, आप कट ऑफ करोगे कैसे, मार्किंग करोगे कैसे आप, जबकि आपने बोल रखा है कि नो नॉर्मलाइजेशन। जैसे पिछली बार शायद 67 या 68 में शायद हुआ था, एक औरंगाबाद सेंटर पे। ठीक है, औरंगाबाद का पूरा जो है सेंटर पे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। और इस सेंटर में फिर से जब क्वेश्चन सेट किया गया तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन सेट किया था यहाँ पे। तो कई सारे एस्पिरेंट जो हैं वो रो रहे थे, और यानी कि औरंगाबाद से एक भी सिलेक्शन इस सेंटर से नहीं हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा औरंगाबाद में यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस सेट हो गया था। तो एक चीज़ ये है। अब दूसरी बात, आप बापू परीक्षा सेंटर को सिर्फ एक सेंटर मान रहे हो। अगर आप ही का डेटा देखा जाए, यानी बीपीएससी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो करीबन एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक ज़िले में करीबन ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ कि 8,000 एस्पिरेंट हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 8,000 एस्पिरेंट हैं अलग अलग सेंटर पे। ठीक है, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट पे 8,000 एस्पिरेंट हैं और बापू परीक्षा सेंटर पे कितना है मालूम है आपको? ये करीबन 13 to 14,000। जी हाँ, 13 to 14,000 एस्पिरेंट जो हैं वो कहाँ पे हैं? बापू परीक्षा सेंटर पे। अब बापू परीक्षा सेंटर पे जब 13 to 14,000 हैं, इसका मतलब कि इसको आप एक सेंटर क्यों ले रहे हो? ये तो आपने पूरा एक ज़िला से भी ज़्यादा ले लिया। मतलब डेढ़ ज़िला को मिला दिया जाए, एक ज़िला और आधा और ज़िला मिला दो। समझ रहे हो बात? आप सिर्फ एक सेंटर ले रहे हो, ये तो पूरा आप ज़िला करो कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का हमने पेपर कैंसिल किया है, ये बोलो। क्योंकि बापू परीक्षा सेंटर में सिर्फ एक सेंटर तो नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट इसमें थे। तो अब आप करोगे क्या?
आप जो एग्ज़ाम पेपर अगला जो सेट करोगे आप, वो अगर इसी टाइप का सेट करते हो, जिस तरह का वन लाइनर जो था इसी तरह का सेट करते हो, तो फिर वही बात हो जाएगा कि जो एस्पिरेंट वहाँ पे 13,000 14,000 जो एस्पिरेंट हैं वो तो रट के आ जाएंगे, जो एब्सेंट थे वो भी इस बार आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी बेनिफिट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जो सबने किया वो किस तरीके से किया, वो किया कि सिविल सर्विसेज के टाइप पे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 40%, यहाँ तक बीपीएससी ने खुद ही बोला था कि यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चंस रहेगा, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, वो 30 to 40% क्वेश्चंस ऐसा रहने वाला है। बट आपने जब वन लाइनर कर दिया, एस्पिरेंट ने इस तरीके का कुछ किया था और फैक्चुअल आपने दे दिया, तो यहाँ पे एस्पिरेंट के लिए तो प्रॉब्लम आ गई। जो देखिए, किसी भी एग्ज़ामिनेशन को हम यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबका अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन आप देखो, पटवारी का एग्ज़ामिनेशन देखो, रेलवे रेलवे का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ामिनेशन देखो, ठीक है, फिर आप एमटीएस, ये सब जो एग्ज़ामिनेशन है जो फैक्चुअल इन सब एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप दरोगा का एग्ज़ामिनेशन देखो, जो फैक्चुअल जो पूछे जाते हैं उस तरीके का आपने यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया। समझ पा रहे हैं आप क्या यहाँ पे स्कैम चल रहा है? तो आखिर आप डिसाइड करोगे कैसे कट ऑफ का? यहाँ तो एस्पिरेंट तो यहाँ पे बट गए। एक एस्पिरेंट वो हो गए जो यहाँ पे बापू एग्ज़ाम सेंटर पे थे, और एक वो जो वहाँ पे नहीं थे, बी स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट हो गए जो वहाँ पे नहीं थे, बाकी दूसरे सेंटर पे थे। तो पहले तो यहाँ पे पहले तो यूं ही आप एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम खड़ा कर दिए, आप एस्पिरेंट को यहाँ पे डिसएडवांटेज हो रहा है। ठीक है, ऊपर से और भी कई सारे एस्पिरेंट ने अलग अलग अपने सेंटर से ये बोला है कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। एक्चुअली उन्होंने देखा है कि पेपर का क्या हाल हो रहा है, वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे क्या कह रही है बीपीएससी? कुछ नहीं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस उतना ही फ़र्क पड़ेगा जो चीज़ें उनको बेनिफिशियल हो। तो एक अजीब सा हो गया। इसलिए मैंने पिछली बार भी बोला था, अतुल प्रसाद जो चेयरमैन थे ना, देखिए हमको लगता है बीपीएससी के इतिहास में ना सबसे बेस्ट चेयरमैन ये रहे। भले ही लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ को करता था, इनफैक्ट सब लोग बोलता था कि बहुत ट्वीट करते हैं, लेकिन वो ट्वीट करके ना एक एग्जैक्ट चीज़ें वो बता देते थे, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको रिवोल्यूशनाइज़ किया था। हमने लास्ट वीडियोस में भी उसके बारे में डिस्कस किया था। ऊपर से चेयरमैन का कहना है, बीपीएससी का कहना है कि जो उपद्रव करने वाले हैं उन पे कार्रवाई होगी। अरे तो उपद्रव करने वाले हैं उन पे कार्रवाई होगी, आप खुद अच्छे से नहीं यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, ब्लेम दूसरे को कर रहे हो। आखिर ये उपद्रव हुआ कैसे? आप क्यों नहीं रोक पाए इस उपद्रव को? और जब आप नहीं रोक पाए तो सिर्फ एक ये सेंटर पे, जिस सेंटर पे आप एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल कर रहे हो, सिर्फ यही क्यों? इसके लिए तो फिर तो बाकी एस्पिरेंट के लिए ये फिर प्रॉब्लमेटिक है, बाकी एस्पिरेंट के लिए ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो जब आप कैंसिल कर रहे हो तो कंप्लीट कैंसिल करो, कंप्लीट कैंसिल करो। वैसे भी पैसे तो पहले भी जो एस्पिरेंट ने फॉर्म फिल किया है वो फिर से फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीपीएससी इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके वो सिर्फ अपना बैठ रहा है, अपने एजेंडे के तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे यही लगता है कि अब ना यहाँ पे मुख्यमंत्री को, यानी कि सीएम नीतीश कुमार को अब यहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहिए,
क्योंकि ये अब जो है ना वाटर जो फ्लो हो रहा है ना, अब आउट ऑफ हेड हो गया है, आउट ऑफ सर हो गया है। अब ये फ्लो ऊपर से करने लगा है। अब यहाँ पे इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के, अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत ही अजीब हो रही है। एस्पिरेंट के साथ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है यहाँ पे सब तरीके से। अब क्वेश्चन पे ले लीजिए या फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल करने पे ले लीजिए। तो ये एक्चुअल चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना था कि कैसे बीपीएससी एक बड़ा स्कैम करने में लगा हुआ है। चलिए तो फिर मिलते हैं बीपीएससी सिंपलीफाइड के अगले वीडियो में। जय हिंद। आप बताइएगा अपना राय, आप क्या सोचते समझते हैं। थैंक यू।